बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें इसका मकसद जो है ये एनटीएस टेस्ट की प्रिपरेशन, बेशक वो एजुकेटर्स हों या किसी और पोस्ट के लिए, जो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं एनटीएस वाले, तो उस अ, उसकी प्रैक्टिस और इसके अलावा जो है वो पीपीएससी की तैयारी में जो है ना वो यानी कि जो टेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स उठाई जाती है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है ना वो ये समझें कि भी ये मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो किसी भी टेस्ट में जो है ना वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम यानी कि इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि उसकी बेसिक मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह उसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो इस हवाले से जो है आज हम जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो अरिथमेटिक मीन्स यानी कि जो एवरेज वगैरह है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि उसमें जो वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, और जब वो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एवरेज हमने देखनी है। तो एवरेज जो है वो यानी कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमें आएंगे, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट्स लेने हैं, ना कि जो है ना वो हमने डिटेल्ड में उसको डिस्कस करना है। तो क्योंकि ये एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज बेस्ड पेपर की प्रिपरेशन है, तो उसमें मैं लॉजिक्स आपको बताऊंगा और इसके अलावा जो है वो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें अरिथमेटिक मीन है, और इस अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन जो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि ये डाटा किस टाइप का होगा। ये आपके सामने है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है 3, 6, 9, 12 और 15, यानी कि ये जो है वो एक सीरीज़ आपको दे दी जाएगी। तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो इसके अरिथमेटिक मीन जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हमारे पास फार्मूला होगा ये वाला, समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स में मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब ऊपर जो ऑप्शन दी गई है आपको, वो एक वैल्यू आपको 7 दी गई है, दूसरी वैल्यू 9 दी गई है, तीसरी वैल्यू जो वो 12 दी गई है, और चौथी वैल्यू 8 दी गई है। अब इसमें मैंने आंसर जो है वो मेंशन कर दिया है कि इसका आंसर जो है वो 9 है। तो अब ये 9 किस तरीके से आएगा ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मीन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला, जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए इसका फार्मूला। तो ये समेशन एक्स ओवर एन के बराबर होता है। तो यानी कि कोई भी वैल्यूज़ का मीन अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो उसके लिए फार्मूला जनरल जो है वो समेशन एक्स ओवर एन है। अब इसमें ये समेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि भाई जितनी भी वैल्यूज़ है ना उन सबको हमने जमा करना है, यानी कि ये समेशन है सम है सब वैल्यूज़ का। तो अब इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वैल्यूज़ हैं, और 5 वैल्यूज़ का हमने सम करना है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। समेशन एक्स का मतलब ठीक हो गया कि हमने ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं, इन सबको हमने क्या करना है, सम अप करना है, जमा करना है। और बटे में हमारे पास क्या चीज़ है, वैल्यू एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, टोटल वैल्यूज़ कितनी है 5। तो अब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो समेशन एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया कि ये जितनी भी 5 वैल्यूज़ थी इन सबको हमने जमा कर दिया। ठीक हो गया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और बटे में हमारे पास n की वैल्यू है, n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, 5 है। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको सम अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, और 5 से उसको तकसीम करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि मीन इसमें हमारे पास कितना आ गया 9। तो अब यहाँ तक ये बात क्लियर होती है कि अरिथमेटिक मीन का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें इस तरह की सीरीज दी जाएगी, तो आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, अब ये देखिए, ये मैंने जस्ट आपको एक कंसेप्ट दिया है।
ठीक है, आपने इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, लेकिन कम से कम आपको समझ आनी चाहिए कि हम किस तरीके से उसका सॉल्व करेंगे। तो इन सब वैल्यूज़ को आपने सम अप कर लेना है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से तकसीम कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास है, जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो कुछ इस टाइप का होगा, यानी कि इस टाइप की सीरीज आपको आ सकती है कि जिसमें 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे 4 मैथमेटिक ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। 4 मैथमेटिक्स ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे आपने इसका जो हायर प्रेसिडेंस ऑर्डर है ना, उसको आपने मद्देनजर रखना है। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बोर्ड मास का कानून होता है, बोर्ड मास का कानून। अब बोर्ड मास में ये जो है बी और ओ, इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ, यानी कि इसमें क्या चीज़ है? डिवीजन सबसे पहले, ये उसका कानून है कि सबसे पहले अगर ये चारों अवामल इकट्ठे आ जाएं तो हमने सबसे पहले किसको हल करना है? डिवीजन को हल करना है। दूसरे नंबर पर हमने मल्टीप्लिकेशन को हल करना है। तीसरे नंबर पर हमने एडिशन को हल करना है, और आखिरी नंबर पर हमने सब्ट्रैक्शन को हल करना है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको ये कानून का पता है कि सबसे पहले हमने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले तकसीम का अमल, फिर ज़रब का अमल, फिर उसके बाद एडिशन जमा का अमल, फिर उसके बाद तफरीक का अमल। तो अगर इस ऑर्डर के थ्रू आप करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। अगर इस ऑर्डर के अलावा अगर आप किसी आंसर से करेंगे, किसी मतलब मेथड से करेंगे, तो वो आंसर आपका गलत भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि ये उसकी तरतीब है इन अवामल को हल करने की। तो इसी तरतीब में ही आपने इसको हल करना है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो 0 है, 1 है, 4 है और 8 है। अब इसमें आंसर तो हमारे पास 4 आ रहा है। अब ये 4 किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे हम इसको हल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास है जी 4 + 4 माइनस 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन का अमल कानून के मुताबिक। ठीक हो गया। हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? बाकी वैल्यूज वैसे लिख दी। अब 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन का अमल। मल्टीप्लिकेशन इन दो के दरमियान है, 4 और 1 के दरमियान। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 4 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवीजन का सॉरी एडिशन का अमल। 4 + 4 बराबर 8 होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे, तो 8 - 4 जो है वो बराबर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो दिया गया है वो इस टाइप का। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ में फ़र्क दे दिया गया है कि यहाँ पे जो है ना वो अब्सोल्यूट वैल्यू दे दी गई आपको। ठीक हो गया। तो अब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे भी दी जाएगी, तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो हम समझते हैं कि ये माइनस है, माइनस बाय निकल जाएगी, इसको हम ब्रैकेट समझ लेते हैं। लेकिन अब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर ये माइनस है तो भी ये प्लस बन के बाहर निकलेगी, यानी कि अब्सोल्यूट वैल्यू जब हम खत्म करेंगे तो वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो इसका आंसर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं 0, 2, 4 और 8। अब इसका आंसर जो है वो हमने क्या किसको मेंशन किया है? 8 को। इसका आंसर 8। अब ये किस तरीके से आता है 8 आंसर? तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, किसी भी माइनस की वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस ही होगी। बेशक कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे माइनस में हो प्लस में हो, तो बाहर क्या आएगी? वैल्यू प्लस आएगी। जिस तरह मैंने -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, ये कितनी होगी? 4 के बराबर होगी। अब यहाँ पे आप माइनस नहीं निकालेंगे बाहर। अगर आप माइनस बाहर निकाल दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो +4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +4 ही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे तो +4 दर्ज करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 की दर्ज करेंगे तो वो भी 4 दर्ज करेंगे। बाकी अवामल वही हैं, प्लस और माइनस के। तो अब हम इसको क्या करते हैं? प्लस वाले अमल पहले कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पीछे बोर्ड मास का कानून बताया था, तो उसमें जो हम पहले एडिशन करेंगे। अब देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो इसमें है ही नहीं, इसमें है जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन हम पहले करेंगे और सब्ट्रैक्शन बाद में। तो एडिशन हमारे पास ये 4 + 4 + 4, ठीक हो, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और उसमें से 4 माइनस किया, बाकी कितना बच गया हमारे पास? 8। यही हमारे पास आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो वो इस टाइप के होंगे कि यहाँ पे आप देखें कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 150 नेचुरल नंबर्स का जो है ना वो एवरेज आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो 70 है, 75.5 है, 75 है, 75.5 है। तो यहाँ पे आंसर जो हमारे पास मेंशन्ड है, जो मैंने मेंशन किया है, वो कितना है 75.5। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो किस तरीके से 75.5 आता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि n इज इक्वल टू हमने 150 लिखा, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, फर्स्ट नेचुरल नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल कितनी है 150 है, इसलिए n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। ये कितनी है 150, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि नंबर ऑफ वैल्यूज n। तो अब एवरेज के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो इसके लिए ये होगा कि n इंटू एन प्लस 1/2n, ठीक हो गया। तो यहाँ के इसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमने इसकी एवरेज निकालनी है। अब देखिए वहाँ पे तो हमारे पास वैल्यूज अलग-अलग, अब हमने समीशन x ओवर n वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं n इंटू एन प्लस 1/2n। अब ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो वो अलग-अलग मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। उसने हमें सिर्फ ये बता दिया कि अब 150 नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ आप निकाल के हमें बताएं, ठीक है, एवरेज उसकी। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को हम इकट्ठे नहीं करेंगे अलग-अलग, उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला मौजूद है। तो हम अलग-अलग करने के जमा करने की बजाय हम ये फार्मूला दर्ज कर देते हैं। अब इसमें n जो है वो हमारे पास हमें पता है 150 है, तो बाकी एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी n की वैल्यू हमारे पास 150, इस n की वैल्यू 150 हमने दर्ज कर दी, ठीक है। तो अब अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो इसको अगर आप हल करेंगे या फिर ये 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 150 प्लस 1 बच गया, उसको आप प्लस करेंगे तो 151 हो जाएगा, और बटे में ये 150 और 150 कैंसिल हो गए थे, बाकी हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया, बटे में लिख दिया। और 151 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 75.5, और ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है आपको कि 7/8 ऑफ 96 इस, यानी कि आपने क्या करना है 96 का 7/8वां हिस्सा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं 75, 76, 80 और 84। अच्छा जी, इसमें हमारे पास आंसर जो है वो 84 है। अब किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 96 का 7/8 8th पार्ट जो हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को जो बटे वाली वैल्यूज है यानी कि जो कसर आपको दी गई है और जो 96 है, इन दोनों को आपने जिसकी आपने जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 96। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 84। यानी कि किसी भी वैल्यू की जो है वो कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेट करने को पूछे, फॉर एग्जांपल वो कह देता 96 की 1/3 पार्ट कैलकुलेट करें, 1/3 हिस्सा कैलकुलेट करें, 4/5 हिस्सा कैलकुलेट करें, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और कसर वाली वैल्यू जो बटे वाली वैल्यू जो है वो उसको हम मल्टीप्लाई कर उसको हम डिवाइड करके हम कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और ऊपर वाली अगर कोई वैल्यू होगी तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें वो कहता है कि व्हाट इज द 101st टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 7 10 सो ऑन, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या करना है, इसकी 101 टर्म वाली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज देख दी गई है 1 4 7 10 सो ऑन, अब ये खत्म नहीं हो रही, ये डॉट का मतलब ये खत्म नहीं हो रही, ठीक है, अनलिमिटेड है। तो जो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे 101st वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 101वीं वैल्यू, ठीक हो गया। तो ऑप्शन आपके पास क्या है 281, दूसरी ऑप्शन 291, तीसरी ऑप्शन 301, चौथी ऑप्शन 311। अब यहाँ पे मैंने आंसर जो मेंशन किया है वो कितना है 301। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये 301 कैसे आता है। तो यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है नीचे दिया गया है, तो ये फार्मूला आपको कौन सा दिया गया है ये हमारे पास है अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला, ठीक है। उसके लिए ये हमारे पास क्या है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1, ठीक है, 1 इंटू डी। तो ये सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए
अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होगा, तो उसको हम इसी को यूज़ करेंगे, इसकी मदद से जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें ये बात याद रखनी है कि ये A1 का मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 1 है। और डी का मतलब ये होता है कि भाई दो वैल्यू, दो कंजक्टिव वैल्यूज का फर्क कितना है। दो कंजक्टिव यानी कि 1 और 4 दो कंजक्टिव हैं, 1 और 7 कंजक्टिव नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी, नहीं होनी चाहिए, एक के बाद फौरन दूसरी, ठीक हो गया, कंजक्टिव वैल्यूज। अगर दूसरा फर्क कैलकुलेट करते हैं तो 4 और 7 का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये दो कंजक्टिव हैं। 7 और 10 का कैलकुलेट करेंगे, ये दो कंजक्टिव हैं। अब अगर कोई सी भी दो कंजक्टिव वैल्यूज लेते हैं, इनका फर्क अगर आप देखेंगे तो 4 - 1 बराबर 3 के होगा, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। एन की वैल्यू जो वो हमारे पास एन टोटल कितनी है, कितनी वैल्यूज हैं, एन 101, यानी कि 101वीं वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन हो गई। तो डी हमने कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर हो गया, दो कंजक्टिव वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो ये हमारे पास 3 है। तो कोई सी भी दो कंजक्टिव वैल्यूज लेंगे तो उसमें फ़र्क 3 ही आ रहा है इसमें, इस सीरीज़ में, ठीक है। तो ये सीरीज़ भी आपने देखनी है कि फ़र्क सभी में बराबर आ रहा है या नहीं। अगर तो बराबर आ रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, 7 - 4 3, 10 - 7 3, ठीक हो गया। तो ये देखें कि सभी में जो फ़र्क जो वो 3 का है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे वैल्यूज़, यानी कि n की वैल्यू हमने कितनी दर्ज करनी, 101। अच्छा, उसके बाद अब n की वैल्यू हमने कहा 101 है, -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 101 A101 यानी कि 101 की वैल्यू जो है कितनी है, प्लस, अच्छा A1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, A1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस 101 - 1 इंटू 3। तो ये इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 100 इंटू 3। अब ये 101 में से एक तो फ्री करेंगे तो बाकी हमारे पास 100 बचेगा। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, उसमें +1 करेंगे 301 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आज के जो है लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में भी हम जो वो बेसिक मैथमेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।